अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तिब्बी नूर शाह इलाका है पाकिस्तान का, मैंने तो नहीं देखा हुआ मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये पीछे मौलवी की तस्वीर देख लें आप। ये साहब वहाँ पे मस्जिद में क्या करते थे, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं होता। बड़े बड़े उलमा इस काम में मुलव्वस पाए जाते हैं और फिर उनको छुड़ाने के लिए जागीरदार और जो दूसरे उलमा होते हैं वो मैदान में आ जाते हैं और बाद में पता नहीं चलता उस केस का होता क्या। ये मौलाना साहब जो है ये इमाम मस्जिद है और वहाँ एक यतीम बच्चा था, 5 बहनें थी उसकी और एक भाई है। उसको जनाब ये ज़्यादती का निशाना मस्जिद में बनाते रहे और जब उस बच्चे ने ये कहा कि मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा तो इसने कहा जनाब मैं आपको जान से मार दूंगा और धमकियां देने लगा। फिर एक दिन वो बच्चा बेचारा बहुत मजबूर हुआ और फिर उसने अपनी माँ को ये बता दिया। माँ को बताने के बाद जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने पकड़कर इन साहब को पुलिस के हवाले किया। अब उस कहानी अब शुरू होने वाली है। ये तो किस्सा आपको आए दिन वहाँ में मिलता है पाकिस्तान में कि फलां इमाम मस्जिद ने ये काम डाल दिया, कभी किसी बच्ची के साथ ज़्यादती, कभी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती। लेकिन फिर क्या होता है कि पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करती और वहाँ पे फिर जागीरदार जो हैं, जो वो डेरे होते हैं, उनकी कॉल आनी शुरू हो जाती है कि जनाब इनको छोड़ दिया जाए। और फिर बार बार जनाब सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई गैरतमंद ऑफिसर वहाँ पे होगा, वो शायद कुछ शर्म खा जाए और जो भी इसने किया काम गलत, इसको सजा दिलवाई जाए। एक इमाम मस्जिद के पास लोग अपने बच्चों को कुरान मजीद के लिए भेजते हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुल्क कितना महफूज है कि मस्जिद में भी जो जुल्म हो रहा है वो आप सबके इल्म में। एक मस्जिद वहाँ पे भी कोई महफूज नहीं है। ये हालत बना दी है इन दीन के ठेकेदारों ने मुल्क की। और इस तरह के इतने केस हैं कि बात करें जितनी मर्जी, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। अब सवाल यहाँ पे बेशुमार है कि क्या ये जो जागीरदार है ये खुद भी बदकार है, क्या वहाँ की पुलिस वो भी बदकार है, क्या इन पुलिस वालों के बच्चों के साथ या ये जागीरदार है इसके बच्चे के साथ इस तरह ये करता तो क्या उसके लिए भी यही कानून होता। पाकिस्तान में 2 कानून चलते हैं और दोनों जो हैं आप सबके इल्म में है, एक जागीरदाराना निज़ाम में, एक गरीब के लिए। अब ये अगर मौलाना साहब आप देख लें तो ख़त्म नबूवत के नारे लगाते लगाते थकेंगे नहीं, सबसे आगे हों। और फिर इसकी एक ऑडियो भी लीक हुई कि मेरे से गलती हो गई है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मुझे बताइए कि ये काम अगर सऊदी अरब में हो तो क्या सज़ा होगी वहाँ पे, अगर यूरोप में हो तो फिर क्या सज़ा होगी, अमेरिका में हो तो क्या सज़ा होगी, मगर पाकिस्तान में क्योंकि इन उलमा को पता होता है कि हम जो मर्ज़ी करते रहे, कोई हमें पूछने वाला नहीं। आज आप सबके इल्म में है कि जिस बदमाशी के साथ ये लोग एक दूसरे को धमकियां देते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं, ये सोशल मीडिया पर ही पड़ी है और वहाँ पे ना इनको तमीज़ ना तहजीब, अक्सरियत ऐसी आपको मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो लोग हैं इस तरह के उलमा, उनको दीन की तालीम का भी पता नहीं। ये चीज़ें मैंने आपके लिए इसलिए आपको बताई कि मैं कई दफ़ा प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि आजकल ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाने का सिलसिला चला हुआ है। वीडियो कॉल पे भी कुरान मजीद पढ़ाया जा सकता है। और फिर आपको पता है कि जब भी आप अपने बच्चे को मदरसे भेजती हैं, या ये मदरसों में भी यही कुछ हो रहा है, एक से एक बच्चा बढ़कर वहाँ आपको मिलेगा। मुझे एक हाफिज़ कुरान तुर्की में मिला था, वो कहता मैं वहाँ पे पाकिस्तान से कुरान हिफ्ज़ करके आया। आप सोच नहीं सकते कहता कि वहाँ पे क्या क्या नहीं होता। तो ये अक्सर जो आपके मदरसे हैं वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। लोग दीन की तालीम क्यों नहीं, फिर दीन की तालीम की वजह से पाकिस्तान की हालत ठीक हो सके। आज भी दीन की तालीम के जितने मदरसे बने हुए हैं वहाँ पे
भी आप देख रहे हैं। ये पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में वो दीन के तलीम के ठेकेदार आए हुए थे, फजल रहमान ग्रुप, तो उनकी हालत देख रहे होंगे कि क्या उनको तलीम दी गई होगी। और ये सब कुछ मदरसों में, मसाजिद में जब होगा तो फिर अल्लाह ताला भी वहाँ पे बिजार अजाब ही नाजल करेगा, और क्या वहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब ये गरीब औरत है और इसको ये फिक्र है कि इसका बच्चे के साथ जिसने ज्यादती की वो फिर दनाता फिरेगा, फिर वो किसी और के बच्चे को शिकार बनाएगा। जब एक दफ़ा बच जाए तो दूसरी दफ़ा भी हौसला अफजाई होती है। तो मकसद ये है कि इनसे, भेड़ियों से, इन दरिंदों से अपने बच्चों को बचाएं, और बाद में बच्चे नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। बाद में ये बच्चा अब सोशल मीडिया पे आया हुआ है, बेचारा किस तकलीफ में होगा कि इसे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। वो इस माशरे में फिर रहेगा, फिर लोग हमेशा उसे किस अल्फाज से याद करते हैं, किस तरह इन लोगों को फिर जो बेचारे मजलूम होते हैं, बजाय कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, मौलवी का कसूर है, लेकिन फिर भी वो, आपको पता है कि वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह किसी बच्ची के साथ हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे तो पैदा आपने कर लिए, अब वहाँ पे आप दे देते हैं इन उलमा के काबू में, उनकी तो पिकनिक चल रही होती है, उनके तो वारे न्यारे होते हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। मैं आपको बताऊँ, वो सदका खैरात, बच्चे बच्ची, कोई चीज़ उनको मिल जाए वो कहते हैं जनाब ये सब कुछ जो आ रहा है पकड़ी आओ। तो ऑनलाइन कुरान मजीद अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को ख़वातीन पढ़ाएं कुरान मजीद, वो भी ऑनलाइन जो है वो बच्चों मर्द ना पढ़ाएं। और ये जो बच्चे हैं कोशिश करें कि उनको भी ख़वातीन ही ऐसी ढूंढें जो कुरान मजीद पढ़ाएं। आयका मिल जाती है, आपने इसको भी तो पैसे देने होते हैं ना। तो आप ऑनलाइन अगर ख़वातीन को यहाँ पे मेरा ख्याल है मौका देंगी, बच्चों और बच्चियों के लिए। कई जगह होता है जी बच्चे को कोई औरत नहीं पढ़ाती, तो वहाँ पे अगर किसी का इंतज़ाम आपने किया है तो वो भी ऑनलाइन, तो बच्चे के पास बैठे होते हैं, कुछ 6 दिन नहीं उसने पढ़ना, 10-15 मिनट, आधा घंटा उसने पढ़ना, तो वो टाइम निकाल के उस पर नज़र रखे। इस पर प्रोग्राम जितने मर्जी करते रहे, मगर हमारा मकसद ये होता है कि एहतियात करनी चाहिए, और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो एहतियात करें। यहाँ आपको जब इस तरह की खबरें मिलती है, फिर बंदा कहता है यार उसके बच्चे के साथ भी हुआ, उसके बच्चे के साथ भी, ये अहमियत नहीं रहती। माशरा का बेड़ा गर्क हो चुका है, फिर आपका क्या ख्याल है ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? जो कुछ इसके साथ हुआ ये भी करेगा फिर किसी के साथ। ये मैं सही बता रहा हूँ? तो जनाब हमारे जो लोग हैं गाँव के हैं, ये मदरसे में भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, अब ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये इन्होंने अपना खाता चलाने के लिए इस तरह के मदरसे बनाए हुए हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम चलता है। मुझे यहाँ फ़ोन करते हैं लोग कि कुरान जी ऑनलाइन पढ़ लो, मैं क्या वहाँ पे 24 करोड़ को पढ़ा लिया, जो यूरोप में फ़ोन करना शुरू कर दिए, ख़वातीन करती हैं, इश्तिहार दिए हुए हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, कभी कोई सोशल मीडिया। तो मेरा ख्याल है कि ये मुख्तसर मैंने मशवरा दिया, बजाय इसके कि कल को आपका बच्चा भी इसी तरह के हालात का शिकार हो और फिर देर हो जाए। अभी भी आपके पास वक्त है कि ये चीज़ें छोड़ दे कि ये उलमा है, ये है, वो है। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर तजर्बा खुद ही करो, कि किसी ने किया हो तो फ़ायदा उठा लो। हमारे तो वहाँ पीर उलमा ये सब जो 2 नंबरी है वो आप सबके इल्म में नहीं। हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि आपको तवज्जो दिलानी, अमल करना आपका काम है। किसी के साथ ज़बरदस्ती तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कई लोग अगर बात सुन लेते हैं तो बच जाते हैं, जो नहीं सुनते तो फिर उनकी मंजी ठुक जाती है, तो बाद में फिर वो बलबलाते फिरते हैं। इसको तो उनको ही पता होगा, ये नहीं कि नहीं पता कि ये उलमा किस काम के हैं, क्या काम करते हैं। बेचारे सादा लोग हैं, ख़ुद भी तालीम नहीं है, और ये इन लोगों के पास भेजते तालीम के लिए, वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी आजकल हमें आप देख रहे हैं, फॉलो कीजिए।